दो सीटों के चुनाव जो हुए थे बिहार में, उस उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं और परिणाम आने के बाद बहुत सारी चीज़ें नज़र आई हैं। सबसे पहली बात तो दो सीटों के उपचुनाव के परिणाम आने के बाद मुकाबला बराबरी पर छूटा, क्योंकि एक सीट एनडीए को गया और एक सीट महागठबंधन को। जो एनडीए को सीट गया उसे एनडीए का सीट कहा जा रहा है, लेकिन जो महागठबंधन को सीट गया उसे अनंत सिंह का सीट कहा जा रहा है और उसमें जीत के कारण को अनंत सिंह फैक्टर बताया जा रहा है। इन सारी बातों को लेकर के बिहार की राजनीति में अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है और ये चर्चा है कि क्या तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी लड़ाई हो गई है। क्या दोनों के बीच में सीटों को लेकर के कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जिससे नीतीश कुमार आउट हो गए हैं। मोकामा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार अनंत सिंह की पत्नी जीती हैं और गोपालगंज की सीट पर दिवंगत बीजेपी नेता की पत्नी को कामयाबी मिली है। मोकामा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को 60,000 से ज़्यादा मत मिले हैं और ये सबसे बड़ा कारण बता रही है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि अनंत सिंह के किले पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा तो नहीं हो पाया, लेकिन लगभग 2.5 दशक के बाद एक ऐसा मौका आया है जब चुनाव लड़ने उतरी एनडीए की टीम को 60,000 से अधिक वोट मिले हैं। हमने आपको खबरों में बताया था कि पिछले चुनाव में 2020 के 35,000 से हारे थे महागठबंधन के सामने एनडीए के उम्मीदवार। इन सारी बातों को लेकर के इस बार भी जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो स्पष्ट कर रही हैं कि एक तरफ जहां महागठबंधन ये कह रहा है कि हमारी जीत हुई है, तेजस्वी यादव का दावा है और तेजस्वी यादव का दावा उचित भी है, क्योंकि 2020 में भी यहाँ से अनंत सिंह ही जीते थे और अनंत सिंह राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे। इन सारी बातों को लेकर के इस बार की जीत हार का जो आंकड़ा है वो 16,000 साढ़े 16,000 के आसपास है। 16,707 मत से जीती हैं नीलम देवी। वहीं अगर बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल की नीलम देवी को 79,744 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 62,903 वोट मिले। वोटों की प्रतिशत की बात करें तो नीलम देवी को 53.44% और सोनम देवी को 42.22% वोट मिले। दरअसल आरजेडी विधायक अनंत सिंह के घर से जो AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ था, उसके केस में अनंत सिंह को सज़ा सुनाई गई और यही कारण है कि उन्हें इस सीट से हटना पड़ा। उनकी सदस्यता समाप्त हुई और यहाँ चुनाव हुआ था। इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो ये 30 साल का इतिहास बता रही है और इस 30 साल के इतिहास में कहीं ना कहीं बहुत सारा अंतर पड़ गया है। नई राजनीतिक पारी खेलने वाले तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और ये सारे नेता जो नज़र आ रहे हैं, मुकेश सहनी की बात कर लीजिए, ये सभी का उदय 2014-15 में हुआ है। राजनीतिक रूप से ये सक्रिय हुए हैं और उसके बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र जो है पिछले 30 साल से बाहुबलियों के कब्जे में है, ऐसा कहा जाता है। अनंत सिंह को भी बाहुबली कहा जाता है और उनके भाई दिलीप सिंह भी आरजेडी के विधायक रहे हैं। उनको भी एक बड़े वर्चस्व की लड़ाई कहा जा रहा था कि सूरजभान सिंह ने वहां से चुनाव जीता था। उसके बाद 2005 से 2022 तक इलाके में अनंत सिंह का वर्चस्व कायम है और उनका एक अलग वोट बैंक है। 2005 में फरवरी में नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह ने जेडीयू के टिकट पर जीत हासिल की थी। उसके बाद 2010 में भी उन्होंने जेडीयू के टिकट पर ही चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की थी। इन तीनों चुनाव में अनंत सिंह ने 30,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की थी। 2015 में विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दूरी बनने के कारण 2015 का चुनाव उन्होंने निर्दलीय के रूप में जीता था। 18,000 से अधिक वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को हराया था। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि 2020 के बाद ये उपचुनाव हुए तो 1995 के बाद 2022 के उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारकर 60,000 से अधिक वोट हासिल करने वाली बीजेपी को ये लगता है कि थोड़ी मेहनत करने पर वो आगामी चुनाव में इस सीट पर कब्जा कर सकते हैं। मोकामा में जातीय समीकरण भी है, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नीतीश कुमार के वोटर ने
आरजेडी को वोट नहीं किया, उन्होंने हमें वोट किया, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं अब तो आंकड़े जब एक एक बूथ के निकाले जाएंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन मोकामा में भूमिहारों का ये क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यहाँ यादवों की भी तादाद ठीक ठाक है। इसके अलावे धानुक, कुर्मी, कोयरी और मुस्लिम मतदाताओं की भी संख्या अच्छी खासी है जो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। कहा जाता है कि ये टाल का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कहा जाता है कि दाल का ये कटोरा है और इसमें वर्चस्व की लड़ाई ज़बरदस्त होती है। इस बार भी बाहुबलियों कहे जाने वाले लोग काफ़ी सक्रिय रहे हैं। 30 साल से यहाँ लोगों ने किसी न किसी बाहुबली को विधानसभा पहुँचाने का काम किया है, मगर 2022 के उपचुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि मतदाताओं ने बाहुबलियों को छोड़कर एक महिला उम्मीदवार को जिताया है और वो भी वोट में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, कांटे की टक्कर इसको कह सकते हैं। 27 साल बाद चुनावी मैदान में उतरी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने बेहतर प्रदर्शन किया और 40-45 हज़ार वोट ही मिल सके थे उस समय। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यहाँ तक कहा कि मोकामा में आरजेडी की जीत नहीं बल्कि अनंत सिंह की जीत है और इसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई। इतना ही नहीं, एक चर्चा और चल रही है कि आखिर कुर्मी और कोयरी मतदाताओं ने किसको वोट किया, धानुक समाज ने किसको वोट किया और क्या भूमिहारों के वोट में सेंधमारी करने में सफल हुई कि नहीं, ये एक बड़ी बात है। और इसके साथ ही ये भी आंकड़े उठाए जा रहे हैं कि क्या यादव समाज ने खुल करके जो वोट कम हो रहे थे अनंत सिंह के कोटे के, उसे पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को मतदान किया है। यहाँ पूरी बात जो है वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही है कि इसमें नीतीश कुमार का नहीं जाना और नीतीश कुमार के वोट बैंक के फैक्टर को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी लड़ाई और आने वाले चुनाव के लिए एक बेहतर सेटिंग की बात की जा रही है जिसमें नीतीश कुमार कहीं नहीं है। और ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नीतीश कुमार का अस्तित्व ही समाप्त होने जा रहा है, उनकी पार्टी का विलय ही होने जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल में। तो ऐसी स्थिति में अब नीतीश कुमार फैक्टर रहा नहीं और नीतीश कुमार के फैक्टर के कारण तेजस्वी यादव की इस बार जो जीत होनी चाहिए थे वो पूरी तरह से नहीं हो पाई है और उनको काफ़ी संख्या में वोटरों का नुकसान हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर और क्या निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।